भाई ज़्यादा है तो शुरू करते हैं भाई अपन ना। अब देखो अपन है ना ये टोटल एनर्जी का पढ़ लिया था, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी का अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। ये सर ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी में भी एक ऐसी फिक्स चीज़ आती है। सुनो ध्यान से क्या आती है भाई, सुनो ध्यान से क्या आती है। टोटल एनर्जी के फॉर्मूले अपन इनके लिए पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो भाई, ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। देखो जो मेरा कहने की चीज़ है ना, अपन इसी को टोटल एनर्जी को है ना वैसे मतलब अब टोटल एनर्जी के लिए और पढ़ते हैं इसी कॉन्स्टेंट के साथ साथ। देखो होता क्या है हमारा, जो अपन टोटल एनर्जी के लिए पढ़ रहा होता है तो भाई अपन करना क्या है इसमें, देखो ध्यान सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो भाई, है ना। अब देखो वो हमारा होता है माइनस का, माइनस क्यों अभी पढ़ के आए माइनस क्यों है, माइनस को 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। समझ में आ गया, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया या फिर नहीं आया? क्लियर हो गई बात भाई साहब, क्लियर हुई या फिर नहीं हुई? ठीक है। अब किसी को दिक्कत आती है ये जेड स्क्वायर एन स्क्वायर याद करने में, तो मैं बताता हूँ कैसे याद करो। जस्ट अपन किसको पढ़ के आए भी है ना, किसको पढ़ के आए भी जस्ट अपन जस्ट पढ़ के आए फॉर्मूला वेलोसिटी का। वो अपन ने क्या पढ़ा था, सब कुछ इधर और यहाँ जेड बाय एन। क्लियर बात, ऐसे याद करो। देखो मैं जस्ट सोचता हूँ लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक इसका अपन ने जस्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, समथिंग समथिंग इंटू जेड बाय एन, ठीक है। अब हमको पता है ये हमारा किस से रिलेटेड है, के से रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है, के ई से रिलेटेड है। तो के हमारा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, सब कुछ अपन कर लेंगे तो है ना, अपन क्या करेंगे न स्क्वायर स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। क्लियर है भाई। और यहाँ पे समथिंग समथिंग सब कुछ, ठीक है भाई, समथिंग समथिंग सब कुछ, ठीक है भाई। क्लियर है भाई बात, क्लियर बात। तो के हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी को अपन क्या करेंगे, देखो सुनो मेरी बात, ए वाली चीज़ ये, बी वाली चीज़ ये, और ये हमारी पुट हुई किसमें, ए से बी, और बी से हमारी ये चीज़ पुट हुई किसके अंदर, ये सी के अंदर, ये सी के अंदर। समझ गए। तो ए चीज़ ये, बी में ये, और सी के अंदर ये पुट हो गई। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ गया। समझ गए भाई, समझ गए। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो भाई, है ना। देखो भाई बात समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान सुनते जाना भाई। तो भाई ये समझ गए ना। आप देखो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये है ना, ये भी अपन करके आ गए। अभी बताता हूँ ये भाई, इसको अपना डायरेक्ट याद कर लो। क्यों? क्योंकि भाई है ना मैनी टाइम्स यूज होगा, मैनी टाइम्स। खास कर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ये भाई साहब, और बहुत 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 भारी हो जाएगा। क्लियर भाई, क्लियर है या फिर नहीं है? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये यार ये क्या हो जाता है पेन में, 13.6 अब दिख रहा है अच्छे से, अब दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो मैनी टाइम्स यूज़ होगा, एक चीज़ हमारी बहुत 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 बार यूज़ होगी, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखो, अब देखो ध्यान से देखो भाई, है ना, ध्यान से देखो मस्त तरीके से एकदम। अब अपन बात करेंगे किसके एनर्जी लेवल डायग्राम में, जो अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। अब देखो सुनो, सुनो भाई, है ना, ध्यान से सुनना है ना, मस्त तरीके से एकदम बढ़िया अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। नहीं इसमें अपन क्या करना है भाई, देखो ध्यान से ना। तो इसमें ये हमारी तीसरी चीज़ हमारी इस तरीके से भाई साहब, जो हमारा क्या है, एनर्जी, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल एच स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, उसकी एनर्जी लेवल किस तरीके से भाई साहब, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की अपन बात करते हैं। नोट कर लो अच्छे से, नोट कर लो अच्छे से, अच्छे से नोट कर लो भाई। समझ गए, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है इसका अंदर, सुन भाई, है ना भाई। देखो है ना, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आपको याद है अपन ने है ना थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था, ये है ना किसकी चीज़ है, ये देखो अलग अलग से थोड़ा सा टॉपिक हट के बताऊँ, ठीक है। किसके अंदर पढ़ा था हमने, किसके अंदर पढ़ा था, फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट वाले पार्ट वो इसका थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था। इसको करते हैं अपन, इसमें इसको अपन करते किस में, वैसे हमारा टॉपिक किसका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है,
ये सब हमारा उसी का किया जा रहा है, उसी चैप्टर के अंदर से, ठीक है। तो अब देखो उसके अंदर क्या होता है। तो थर्ड पोस्टुलेट के अंदर जो हमारी कहानी होती है ना, थर्ड पोस्टुलेट के अंदर जो हमारी कहानी होती है, तो वो हमारी ये होती है, देखो सुनो, hc/λ इज इक्वल टू E2 - E1। समझ गए, क्लियर है भाई। ये अपन ने उसके अंदर पढ़ा था। तो सुनो, ऐसे ही है ना, ऐसे ही अपन हेयर क्या करते हैं, ये याद रख लो भाई, सब याद करना है सीधा ना, याद करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तो एनर्जी होती है ना, एनर्जी जब हमारी है ना N2 से N1 की ओर जा रही होती है, ठीक है, या फिर हमारी क्या हो रही होती है, N1 से कुछ भी हो रहा होता है, N2 से N1 से, मतलब समझ गए ना, N2 से N1 की ओर जा रही होती है। तो जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो कैसे आती है, देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, देखो होता क्या है इसके अंदर। वो आती है हमारी 13.6 Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2², क्लियर, माइनस का 13.6 Z² इंटू 1/N1² माइनस का 1/N2²। समझ गए भाई। तो ये हमारी क्या आ रही होती है, हमारी एनर्जी आ रही होती है। समझ गए भाई, बात क्लियर है ना भाई, ये हमारी आ रही होती है, ठीक है भाई। देखो ये एक हमारा फिक्स एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो है ना आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है भाई साहब, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो देखो ध्यान से, वो हमारी जो होती है ना, हमारी देखो यहाँ पे डेल्टा ये ज़्यादा में डेल्टा ये E2 - E1, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी E2 - E1 ये हम पहले करके आए थे, जो मैंने बताया था आपको hc/λ। तो इसका भी जो हमारा कॉन्सेप्ट का जो सॉल्यूशन हो जाता है वो हमारा हो जाता है 12,400/λ एंगस्ट्रॉम। ये दोनों क्या है, हमारे कांस्टेंट है, ये दोनों हमारे कांस्टेंट, जो मैं बता चुका हूँ पहले ही बता चुका हूँ। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई। दोनों हमारे कांस्टेंट है, ये दोनों मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये एक केवल फॉर्मूला याद कर लो, एक केवल फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले मस्त याद कर लेने, समझ गए। ये हमारा N1² माइनस N2² होता है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। अब देखो सुनो भाई, देखो है ना, ये याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अब दोनों को याद करने की ट्रिक बताऊँगा, ठीक है मैं। भाई सुना, मेरी बात सुन ली ना, 12,400 मतलब 12,400/λ। अब देखो इसको याद कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ तो है ना। तो भाई देखो याद करने की ट्रिक इसको देखो भाई, है ना, याद करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान सुन लो भाई साहब, ध्यान सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओ डी ओ डी सी ODCD ए ओड कड़ा भाई। मैं तो इसे ऐसे ही इसी वर्ड से, अभी देखो शुरू में थोड़ा अटपट लग रहा है, बट है ना ये वर्ड आपको बहुत हेल्प पड़ेगा। ओड कड़ा देखो कैसे, इसका मतलब ओ से हमारा 1, 2 से हमारा 2, 4 से हमारा 4, और यहाँ 2 0 और ए से हमारा एंगस्ट्रॉम। क्लियर, क्लियर भाई, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो 12,400/λ एंगस्ट्रॉम। तो ODCD है भाई, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, तो मैंने बताया तुमको, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। अब ये हमारा उसका पार्ट ए है, ठीक है। अब इसका पार्ट भी बता रहा हूँ मैं आपको, पार्ट बी बता रहा हूँ। तो पार्ट भी हमारा ये एक भाई से, मतलब जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन जूल पर मोल में दे रखा होता है ना, इलेक्ट्रॉन जूल पर मोल में दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, देखो 96,500 गुणा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जूल पर मोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, समझ गए। तो मैंने बता दिया भाई साहब। अब देखो भाई मेरी बात सुनो, इसमें है ना इतना ये मतलब ना बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन आता है जब भी आता है, ठीक है। तो इसे आप डायरेक्ट याद कर लेना भाई, मैंने तो इसे डायरेक्ट याद कर रखा, ठीक है, समझिए भाई, डायरेक्ट याद कर लें। जूल पर मोल को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन ई पार्टिकल में होता है, ठीक है। ये सब कुछ है ना अपन मोल कॉन्सेप्ट के अंदर करते हैं अच्छे से, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं भाई, 1 जूल में कितनी ईवी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रहा, नहीं आप में कहोगे यार क्या क्या बता दी, ठीक है। तो अभी आप इसी को याद रखो, इलेक्ट्रॉन जूल पर मोल हमारे 96,500 खूब बता दिए मॉडर्न फिजिक्स के लेवल से, ठीक है। मैंने देखो अच्छे से याद कर लो, ये लो, अब देखो दिख गया अच्छे से, दिख गया अच्छे से, दिख गया अच्छे से। अब सुनो, ध्यान से सुनते जाना भाई, है ना, ध्यान से सुनते जाना।
ध्यान से सुनते जाना भाई, है ना। अब भाई ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। देखो तो ठीक है, इसको ऐसे याद करें, ठीक है। ये मूल कॉन्सेप्ट के अंदर है ना, ये सारी ट्रिक्स होती है, तो मैं भी उनको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है भाई, नहीं बता रहा हूँ। अब देखो चलो, अब सुनना, ध्यान से सुनना। तो अपन किस फॉर्मूले से, हमारे फर्स्ट फॉर्मूला यही वाला, ठीक है, माइनस का 13.6 माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। क्लियर भाई, क्लियर भाई, बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। अब सुनो, ध्यान से सुनो। ऊपर वाला फॉर्मूला है, मैं जैसे याद करता हूँ बता देता हूँ वैसे, ठीक है। बोल रहा हूँ, इतना जरूरी नहीं, ठीक है। जेड जेनो, जैसे ई जूल, जे से हमारा हो गया ई जूल पर मोल, ई से हमारा इक्वल, एन से हमारा 9650, ठीक है। और ओ से हमारा क्या होगा, ओ से हमारा होगा कितना, 0। 965 में 0 है ना, जेनो, ठीक है। तो जेड जूल पर मोल हमारा किसको इक्वल है, 96,500, ठीक है भाई, ठीक है। तो माइनस 13% जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस का 1 बाय N2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद करने की मैंने ट्रिक बता दी थी आपको, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद करने की मैंने ट्रिक बता दी थी। अब सुनो, इसमें जो अपन को याद करना है वो, ठीक है भाई, सुनो, ध्यान सुनना बना। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। N2 ये हमारा N1, ठीक है। अगर हमारे वो N2 से N1 मूव करा, या फिर हमारे वो N1 से, मतलब N2 से N1 गया, फिर N1 से N2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी है ना E है, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी क्या होगी, -E। ध्यान रखना, ये हमारा खेल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, समझ गए भाई, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अपन जो बात करते हैं वो इसकी बात करते हैं। तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से, सुनो भाई, ध्यान सुनो ना। फॉर इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब, फॉर इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड एक्साइट फ्रॉम N1 से N2, एक्साइट हमारा N1 से N2 अपन ले रहे होते हैं, ठीक है भाई। फॉर इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी एब्जॉर्ब एंड एक्साइट, जो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, एनर्जी मतलब वो लेगा, एनर्जी हमारा लेगा भाई, वो चीज़ हमारी एनर्जी ले रही है। जैसे मैंने किसी 10 रुपये लिए भाई, एब्जॉर्ब है अपन, जैसे मैं हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, लॉजिक, ठीक है। 10 रुपये मैंने लिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, समझ में आया। और मैंने 10 रुपये दिए, तो मेरे पास +10 आ जाएगा। मतलब क्या है, अब मेरे पास 10 आने वाले हैं, 10 आने वाले हैं, सोच लें, ठीक है भाई। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको अपन नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। फॉर एनर्जी एब्जॉर्ब, अपन जो जनरल बात करते हैं ना, ये हमारी जनरल बात होती है, ठीक है। हम बात करते हैं जब एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। एनर्जी एक्साइट फ्रॉम N1 से N2, ठीक है भाई। तो हम क्या लिखेंगे भाई, इसको देखो, EN2 माइनस EN1, ठीक है, EN2 माइनस EN1। भाई मेरा कहने का मतलब है, ये अपन नहीं लिखेंगे, मतलब देखो सुनो मेरी बात, जो हमारी एनर्जी आएगी ना, दी, ये तो हमारा लॉजिक था, दी एनर्जी, जो हमारी एनर्जी आती है, दी एनर्जी, वो हमारी जो एनर्जी होगी ना, वो क्या होगी, मस्ट बे इक्वल, वो हमारी इक्वल होगी किसके, ये जो हमारे रहा है EN2 माइनस EN1 के। बात समझ गए, बात समझे या फिर नहीं समझे। दी एनर्जी मस्ट बे इक्वल टू EN2 माइनस EN1, समझ ले भाई। तो ये हमारी इसके अंदर कहानी होती है, क्लियर भाई। ये देख लो, मस्त तरीके से अच्छे तरीके हो गए यहाँ पे, ये हमारी बात समझ गए भाई। ये हमारा एक्साइट लिख रहा है ना, किसी को दिक्कत होता है मैं बताता हूँ, ये हमारा एक्साइट है। अरे भाई ये देखो एक्साइट, तो एनर्जी को मैंने मस्ट भी इक्वल कर दी EN2 माइनस EN1। मतलब मैंने बता दिया ना अपन, मतलब इसको जस्ट में, मतलब यार समझाया ना अपन को, मैंने इसको जस्ट ऊपर बताया, मतलब कहाँ बताया, देखो ये देखो मैंने बताया ना, ये दोनों इक्वल तो होंगी, बट है ना फ़र्क होगा, जो किसका होगा ना, साइन का होगा, ठीक है। तो भाई ये हमारे इक्वल तो होंगे, किसका होगा मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, फ़र्क होगा सिर्फ हमारा किसका होगा, सिर्फ हमारा साइन का होगा। और जो मैंने बताया जनरल बात होती है हमारी, ऐसे होती है, ठीक है।
जनरल बात हमारी किसके लिए हो रही होती है, एब्जॉर्ब के लिए एनर्जी हो ना, जो हमारी N1 से N2 की ओर जा रही है, समझ गए, मतलब छोटी लेवल से बड़ी लेवल की ओर, समझ गए भाई। तो ठीक है, ऐसे ही आप करना, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये ना, ये एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में, मतलब इंटू में 1/N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, जिसका नाम है क्या, एक्साइटेशन, लिख लेना, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ एटम, किस तरीके से एटम के अंदर हमारी एक्साइटेशन हो जाती है, समझ गए। तो मैंने बता दिया आपको भाई, समझ गए भाई। तो इस तरीके से हमारी एटम की एक्साइटेशन होती है, समझ गए। अब देखो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे तीसरे वाला पॉइंट, कंटिन्यू करते हैं, कौन सा वाला पॉइंट, हमारा जो तीसरा वाला पॉइंट अपन पढ़ रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, एनर्जी लेवल एच स्पेक्ट्रम, ठीक है। मेरी बात सुनो, है ना, इसकी कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है भाई साहब, मेरी बात ध्यान सुनो, सीधा याद कर लेना, डायरेक्ट याद करना, करोड़ बार पढ़ोगे इसको, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हमारी चीज़ होती है, हमारी एनर्जी, ठीक है, समझ गए। ये ऐसा क्यों होता है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो हम लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं, अब देखो सुनना, ध्यान सुनना, मतलब जब वो हमारी N1 से कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, जब वो हमारी मैंने जनरल वाली चीज़ ये बताई थी ना, N1 से हमारी इन्फिनिटी पे जाए, समझ गए, N1 से अपने इन्फिनिटी पे, अब बताऊँ कहाँ बताया था, जनरल चीज़ मैंने यही तो बताई थी कि वो हमारी N1 से इन्फिनिटी की ओर जाए, देखो मैंने बताया था, देखो यहाँ, देखो यहाँ, ये देखो, और एब्जॉर्ब एनर्जी एंड एक्साइट एनर्जी फ्रॉम N1 से N2, 4 इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब, ये हमें बताते थे, ले या एब्जॉर्ब एनर्जी एंड एक्साइट करे फ्रॉम N1 से N2, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, एनर्जी को, नहीं हमारा ये हो गया ना, मतलब बताते हैं 4 इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड एक्साइट फ्रॉम N1 to N2, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है किसके अंदर, इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर ये होता है हमारा, देखो -13.6 जेड स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर 1/N स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, हमारा क्या होता है, देखो हमारी होता है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड एक्साइट फ्रॉम N1 से, समझ गए। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई, ठीक है। तो हमारी क्या होती है ना, ये जो फॉर्मूला होता है ना, हमारी N1 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा होता है चीज़, समझ गए। ये अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। तो इसे अपन बोलते क्या है, जब हमारी इनिशियल से है ना, हमारी है ना, इनिशियल से वो है ना आउट हो जाए फ्रॉम न्यूक्लाई से वो हमारा आउट हो जाए, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे अपन लिखेंगे आई ई। बात समझ गए या फिर नहीं समझे, ठीक है। तो ये हमारा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है जब हमारा आउट होता है फ्रॉम न्यूक्लाई से N1 से इन्फिनिटी की ओर, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, तो मैंने बता दिया भाई आपको, ठीक है। तो हमारी होती है भाई, इसको याद कर लें, ठीक है, जिसको नहीं पता, ठीक। तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है, ठीक है। और इसको देखो, इसको याद करने की ट्रिक सुनो, इसको कैसे याद करता हूँ मैं, इसको याद ऐसे करता हूँ भाई साहब, वो हमारा आयोनाइज हो गया। आयोनाइज का मतलब होता है, आयोनाइज का मतलब ही होता है कि हमारा है ना, वो है ना ऑर्बिट से, आयोनाइजेशन का मतलब होता है वो हमारा ऑर्बिट से आउट हो जाना, ठीक है। ऑर्बिट से हमारा आउट हो जाए क्या, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया, जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब ऑर्बिट से आउट हो जाए हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब कहाँ पहुँच जाए, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर में, रीच एट इन्फिनिटी, समझ गए भाई। जब हमारा आयोनाइज मतलब ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आउट हो जाए, रीच हो जाए हमारा इन्फिनिटी के ऊपर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, समझ गए। तो ऐसे याद करता हूँ मैं तो भाई इसको, क्लियर है भाई। आयोनाइजेशन का मतलब होता है जब हमारा ऑर्बिट है ना, उससे हमारा इलेक्ट्रॉन आउट हो जाए, ठीक है। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है ना, मैं बताता हूँ उसको मैं, अब सुनना, अरे भाई ये है हमारा क्या, ऑर्बिट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो गया, मतलब एट इन्फिनिटी पे पहुँचा, तो यही तो होता है हमारा आयोनाइज, ठीक है।
ये आयनस की डेफिनेशन, ठीक है, लॉजिक आप इसको सोच सकते हो। ये अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, ये हमारा किसके अंदर, सुनो अब देखो सब चीज़ें हैं हमारे चैप्टर्स केमिस्ट्री में, हमारा इन पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर है, ठीक है भाई, पीरियोडिक टेबल के अंदर है, समझिए भाई, समझे या फिर नहीं समझे। अब देखो ध्यान से देखो, तो अपन क्या ले रहे हैं वही, अब अपन कंटिन्यू करते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, जब हमारा 1 से इन्फिनिटी की ओर चीज़ गई, 1 से हमारी कहाँ गई, इन्फिनिटी की ओर चीज़ गई, समझ गए। अब देखो होता क्या है, तो कहानी कुछ इस तरीके से होती है, सुनना भाई, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। हमारा क्या कहानी होती है देखो भाई, तो हमारा देखो एच स्पेक्ट्रम है, एच स्पेक्ट्रम में बता देता हूँ, एच स्पेक्ट्रम है तो हम क्या करेंगे, जेड हमारा 1 हो जाएगा, जेड हमारा होता क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर याद रखना, एटॉमिक नंबर होता है जेड, मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, तो मैं ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। तो जेड हमारा एच स्पेक्ट्रम में, तो पहली चीज़ जेड हमारा 1 हो जाएगा, दूसरी चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, एन को अपन 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके है ना वैल्यूज देखेंगे 5 तक, ठीक है। देखो होता क्या है, जब हमारा क्या था, तो हमारा जब है ना n इज इक्वल टू 1 होता है, समझ गए, तो n इज इक्वल टू 1 पे हमारी वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, -13.6, कोई चेंज नहीं आता, ये 1 और ये भी हमारा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी ये आराम से सबको पता होती है -13.6, ठीक है, ये हमारी n बराबर 1 पे वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो लेयर आता है वो हमारा होता है किसका, जो हमारा n हमारा 2 हो जाए, समझ गए भाई, n हमारा 2 हो जाए, ठीक है, n हमारा 2 हो जाए, तो इसमें क्या होती है हमारी -13.6 अपॉन में ये तो 1, ये तो हमेशा 1, ये तो हमेशा 1, ठीक है, अपॉन में क्या 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो जाती है हमारे -3.4, क्लियर भाई। ऐसा आप निकाल सकते हो, बट निकालना मुझे सीधा याद कर लो भाई साहब, ये आपको है ना, ये आपको क्या करना है, मैं टिप बताऊँ, ये आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं, डायरेक्ट लर्न करने भाई, ठीक है, समझ गए भाई। अब देखना सुनना, तीसरी चीज़ अपन क्या करेंगे यहाँ पे, n हमारा 3 है, तो n हमारा 3 तो -13.6 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें है ना -1.51, ठीक है भाई। तो हमारी चौथी चीज़ क्या होगी, जब हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस चौथी लेयर के अंदर n जब 4 हो जाएगा, वही -13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाता है कितना, -0.85, -0.85, समझ गए, क्लियर भाई, ये 0.85, ठीक है। ये मुझे तो याद है, मैंने बहुत बार पढ़ लिया इसलिए भाई, ठीक है, ठीक है। फिर हमारी पाँचवा जो हो जाएगा लेयर वो हो जाएगी हमारी कितनी, n इज इक्वल टू 5, तो यही हमारा 13.6 अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाती है हमारी 0.54, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई, क्लियर है भाई। डायरेक्ट याद रखना भाई, डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, इसके मैं कोई टिप नहीं बताऊँ, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप वैसे मतलब इसकी बना सकते हो खुद से भी, ठीक है, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, समझ गए भाई। अब देखो सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये आप देखते रहो ना, ये वैल्यू देखते रहो अच्छे से, ठीक है, स्क्रीन शॉट भी ले लो। अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ये हमारी वैल्यूज हो गई है, अब इनको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब ट्रिक नहीं, मतलब बता रहा हूँ क्या करना है आपको ना। इधर देखो मैं इसको ना एक साथ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, एक साथ लिख रहा हूँ, देखो देखते जाना, मैं इसका 13.6 माइनस का 13.6 और हमारा माइनस का 3.4 माइनस का 1.51 माइनस का 0.85 माइनस का 0.54, ठीक है। तो ये हमारी 5 तक वैल्यूज हो गई जो हमको याद करनी, ठीक है, ये हमको लर्न करनी है, लर्न डायरेक्ट इसको भाई कंज्यूम करो, जैसे लिख रहा है वैसे वैसे 20 बार पढ़ो, 1 3 7 21 से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे 1 3 7 15 21 का लेना चाहे इसके लिए, ठीक है। 13.6 3.4 1.51 0.85 और 0.54, अगर भूल भी जाता आप निकाल सकते हो, समझ गए भाई। अब देखो, तो इसी के साथ भाई साहब ना अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी खत्म हो गया है भाई। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद का जो वीडियो वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भाई। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच।